हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिट मास्किंग की। इसको आप बिट मैजिक कह सकते हैं, बिट मैनिपुलेशन कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं जिसमें आपका बिट इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ये, मतलब आप किसी भी नंबर पर अगर उसके बिट लेवल पर, बिट्स लेवल पर आकर मैनिपुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं बिट मैनिपुलेशन या बिट मास्किंग या बिट मैजिक, कुछ भी आप कह सकते हैं। बिट इंक्लूडेड होना चाहिए। अब बिट होती क्या है, तो बिट क्या होती हैं, आप कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं समझता, वो उसको कन्वर्ट कर देता है 0 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एक इंडिविजुअली जो डिजिट है 0 या 1, उसको हम कहते हैं बिट। ठीक है, उसको हम कहते हैं बिट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन बिट लेवल पर जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, तो अगर हम 5 पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए 5 और 6, तो वो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशन ही, या हम लॉजिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बिट्स पर ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 5 को, हमने इसका नॉट निकाल लिया। ठीक है, इसका नॉट निकाल लिया, तो उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बिट लेवल पर। ठीक है, जो नॉर्मल लेवल हो गया वो हो गया पर्टिकुलर नंबर पर, और उनकी अगर बिट्स पर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, समझ गए आप इस टॉपिक को। तो बेसिकली ये होता क्या है, हम इस पर डिटेल में बात करते हैं। कुछ ऑपरेशंस होते हैं, पहले तो उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है हमारा एंड। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर आपको पता होगा तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। तो अगर दो नंबर हैं 0 0, तो रिज़ल्ट आपको, अगर इन दो ज़ीरो नंबर पर आप दो ज़ीरो डिजिट पर या दो ज़ीरो बिट पर आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़ीरो मिल जाएगा। अगर 0 1 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब भी ज़ीरो मिलेगा, 1 0 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो भी ज़ीरो मिलेगा, और 1 1 पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक ज़ीरो हो रहा है तो आपको आंसर ज़ीरो मिल रहा है। अब मैं आपको खाली ये बताने नहीं वाला हूँ, आप वीडियो को छोड़ कर मत जाइए कि मुझे तो ये पता है, मैं आपको बताऊँगा ये यूज़ कैसे हो सकता है हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक्स में। तो ठीक है, अब आप मान लीजिए आपको कोई एक नंबर दिया गया, जैसे मान लीजिए 5, तो इसको आपको चेक करना है इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन या ऑड है, तो इसको आप बिट लेवल पर जाकर करेंगे तो आपको जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम लगेगा, मतलब आपका प्रोग्राम ऑप्टिमाइज्ड हो गया। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी काम में आने वाला है ये। तो इसको हम बिट लेवल पर कैसे कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी इवन नंबर की अगर जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मान लीजिए मैंने ले लिया 4, तो उसको अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जो उसका पहला जो डिजिट होती है, पहला बिट जो होता है, जो जिसको हम LSB भी कहते हैं, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो वो हमेशा ज़ीरो होता है। लेकिन आप वहीं ऑड नंबर को देखेंगे तो उसका 1 0 1, तो आपको हमेशा जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि LSB जो है वो हमेशा 1 मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ एंड करते हैं, तो अगर आपका रिज़ल्ट मिलता है आपको 0, तो आपका सीधे सीधे वो नंबर जो है वो है आपका इवन नंबर। लेकिन अगर वो आपको 1 की जगह, 0 की जगह कुछ और दे रहा है तो वो है ऑड नंबर, यानी कि 5 का एंड करेंगे अगर आप 1 से तो आपको क्या मिलेगा, 1 0 1 और 0 0 1। इसका जब एंड करेंगे तो 1 और 1 हो गया 1, 0 0 हो गया 0, और 0 1 हो गया 0, तो आपको क्या मिला 1। दैट मीन्स इट इज़ ऑड नंबर। लेकिन अगर आप 4 का रिप्रेजेंटेशन करके और उसको ऑड एंड करते हैं 1 से, तो क्या होगा, 1 0 0 और 0 0 1। तो ये सब जो है एक ना एक ज़ीरो है, तो 0 1 0, 0 0 0 1 0 0, यानी कि आपको ज़ीरो मिल गया। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज़ इवन नंबर। तो ये आपको ऑप्टिमाइज कर देगा, क्योंकि बिट लेवल पे जो ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं वो कम टाइम लेते हैं, आप कंपेयर करें तो लॉजिकल ऑपरेशन से या अर्थमेटिक ऑपरेशन से। ठीक है, तो ये हो गई आपका एंड की बात। अब बात करते हैं हम दूसरा ऑपरेशन की, जो कि है और ऑपरेशन क्या होता है, ज़ीरो, अगर इसमें 0 0 है तो आपको ज़ीरो आंसर मिलता है,
और इसमें अगर 0 1 है तो 1 मिलता है, 1 0 है तो 1 मिलता है, 1 1 है तो 1 मिलता है। यानी कि अगर कोई एक भी बिट आपकी 1 हो जाती है तो आंसर आपको 1 मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन जो है, और इसको हम बिट मैनिपुलेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जहाँ पर आपको मान लीजिए कोई इसका वैसे कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, जैसे हमारे एंड का था, इवन ऑड फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कहीं कहीं पर समझना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर मैं बिट लेवल पर जाकर इसको अगर और से कन्वर्ट कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको ये आप यूज़ कर सकते हैं सेट करने को किसी बिट को। मान लीजिए आपका रिप्रेजेंटेशन है 1015 का रिप्रेजेंटेशन है 101, अगर आपको दूसरी बिट को सेट करना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर अगर 1 होगा, ठीक है, 1 होगा तो आप 1 के साथ उसका एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन 0 होगा तो भी 1 के साथ एक्सोर करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब किसी बिट को आपको सेट करना है तो आप 1 के साथ उसका एक्सोर 1 के साथ उसका और कर सकते हैं। ठीक है, 1 के साथ उसका और कर सकते हैं। अगर किसी बिट को आपको वहीं जो सेट से आपको रीसेट करना है तो उसके साथ आप 0 के साथ उसका एंड कर देंगे। ठीक है, सेट रीसेट भी आपको जो ऑपरेशंस हैं वो मिल जाते हैं प्रोग्राम्स में, तो वो भी आपके फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, ये मैंने आपसे करी बात। और कि अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है इसमें, वो है हमारा एक्सॉर ऑपरेटर। ये ऑपरेटर आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, इसको तो आप याद रख लेना बिल्कुल। ये मतलब मोस्टली आपके नंबर थ्योरी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको काफ़ी आसानी से ये सॉल्व कर देता है। तो इसमें है क्या, बेसिकली अगर आपकी सेम बिट्स हैं तो आपको 0 मिल जाएगा, सेम बिट्स हैं तो आपको 0 मिल जाएगा। अगर आपकी डिफरेंट बिट्स हैं यानी कि 0 1 है या 1 0 है तो आपको आंसर जो है इन दोनों का 1 मिल जाएगा। मतलब सेम बिट पे 0 और 1 जो डिफरेंट बिट्स हैं उन पे 1। अब इस जैसे मैंने आपको सेट और रीसेट का बताया था, तो आपको अगर इंडिविजुअली दिया है कि सेट करनी है बिट तो और कर देंगे, इंडिविजुअली दिया है रीसेट करनी है तो 0 कर देंगे, एंड कर देंगे। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कि अगर बिट सेट है तो उसको रीसेट कर दो, अगर रीसेट है तो सेट कर दो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए 1 0 1 है और आपको दूसरी बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करने वाले हैं, आप उसका ऑपरेशन करेंगे तो आप उसका एक्सोर करेंगे 1 के साथ। ठीक है, 1 के साथ एक्सोर करने से क्या होगा, अगर वो 0 है तो 1 और 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये जो रीसेट बिट है वो सेट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर सेम मान लीजिए 0 की जगह 1 होता, 0 की जगह 1 होता तो 1 और 1 क्या था, 1 और 1 0 है, तो ये हमारी बिट रीसेट हो जाती, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों काम कर रही है। समझ रहे हैं आप, तो एक्सॉर ऑपरेशन कितना अच्छा है। तो अब इसका यूज़ और क्या हो सकता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था TCS कोडविटा के एक प्रीवियस क्वेश्चन में, उसकी लिंक मैंने आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो उसको आप देखिए। अगर आपके पास कोई एरे है, ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स है, और आपको चेक करना है कि क्या ये जो हमारे नंबर्स हैं वो सेम फ्रिक्वेंसी में, आपको उनकी फ्रिक्वेंसी बेसिकली चेक करनी है। अगर वो नंबर्स ऑड फ्रिक्वेंसी में है तो आपको आउटपुट दे देना है, अगर इवन फ्रिक्वेंसी में तो आपको आउटपुट देना है, मान के चलिए। तो आप क्या कर सकते हैं, दो जो सारे एलिमेंट्स हैं एरे के, उनमें आप एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए सारे एलिमेंट्स का, तो आपको रिजल्ट अगर 0 मिल रहा है तो उनकी जो फ्रिक्वेंसीज है एलिमेंट की वो आपकी जो है इवन है। अगर आपको 0 के अलावा कुछ और मिल रहा है तो वो ऑड है। तो फ्रिक्वेंसी नापने के लिए भी आपको काम में आएगा। वरना आप क्या करते, आप एक फ्रिक्वेंसी के लिए मैप लेते या फिर एक एरे लेते, उसकी इंडेक्सेस को या फ्रिक्वेंसीज को स्टोर कराने के लिए, तो वो आपका मेमोरी कंज्यूम करता है। लेकिन आप इसको एक्सॉर ऑपरेशन का यूज़ कर कर इसको आराम से कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप कितना यूज़फुल है ये आपका बिट मैनिपुलेशन या बिट मैजिक। ठीक है, तो ये हमारे 3 ऑपरेटर जो हैं, वैसे तो एक ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर, लेकिन उसका इतना कुछ खास यूज़ आता नहीं है, वो निगेशन के काम में आता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 0 के साथ नॉट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 के साथ नॉट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सिंपल, वो आपकी सेट बिट को रीसेट और रीसेट बिट को सेट कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका ऑपरेशंस हो गया। अब कुछ ऑपरेशंस आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं आपके बिट को चेक करने के लिए। जैसे आपको कोई एक नंबर दिया गया है और आपको चेक करना है कि आपकी 4th बिट क्या सेट है या रीसेट है। ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 को लेंगे और जैसे मान लीजिए आपका नंबर है n और आपको kth बिट चेक करनी है कि kth बिट सेट है या रीसेट, तो आप उसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे k से और उसका जो है आप कर सकते हैं कि एंड कर दीजिए आप उसके n से। ठीक है, तो इससे क्या होगा मैं आपको पहले समझाता हूँ ये ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। तो मान लीजिए 0 0 0 1, ये मेरा 1 है। अब मैं इसको लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, लेफ़्ट शिफ्ट करने के से ये हो जाएगा 0 0 1 0, मतलब 1 इस तरफ शिफ्ट हो गया और मैंने एक 0 को इधर पुट कर दिया। ठीक है, मैंने एक 0 को इधर, अब ये मत समझना आप ये वाला 0 इधर पुट हुआ है, नहीं, ये एक इधर से एक 0 आया और इधर पुट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार और लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0। ठीक है, एक 0 और ऐड हो गया, इसके बाद मैं करूँगा तो हो जाएगा 1 0 0 0 और फिर मैं करूँगा तो ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 32 बिट तक चलता चला जाएगा ऐसे ही। अब एक बात आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी मैं एक लेफ़्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये किसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये है 1 की, ये किसकी है, ये 2 की, ये किसकी है, ये 4 की। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो आप लेफ़्ट शिफ्ट पर ट्वाइस हो रहा है, मतलब एक लेफ़्ट शिफ्ट से जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जा रही है। ठीक है, 4 के बाद 8 हो गया और यहाँ पर 16 हो गया, इसी तरह से ये होता जा रहा है। लेकिन अब अगर आप देखें जैसे ये नंबर है मेरे पास 16 की रिप्रेजेंटेशन, अब मैं इसकी राइट शिफ्ट करता हूँ, मैं इसकी राइट शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0 एक यहाँ पर ऐड होगा, 0 1 0 0 0, ये 8 हो गया। तो लेफ़्ट शिफ्ट जब मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है। समझ रहे हैं आप, कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मेरा 1 है तो देखिए अब मेरे को kth बिट चेक करनी है तो मैं kth बार उसको लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा। ठीक है, मैं उसको kth बार लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो उससे क्या होगा, वो जैसे मान लीजिए मेरे को फर्स्ट बिट चेक करनी है तो मैं फर्स्ट बार उसको लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं सेकंड बिट पे चेक करूँगा तो वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, फिर थर्ड बिट पे यहाँ पर, बाकी सब मेरे ज़ीरो हैं तो जो मेरी बिट होगी सिर्फ उसी के साथ मेरा ऑपरेशन हो रहा है, बाकी सब ज़ीरो हैं। तो मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो सब के सब मेरे ज़ीरो हो रहे हैं, मुझे और किसी भी बिट से मतलब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेरा ये बिट एक बिट जो है वो शिफ्ट होती जा रही है लेफ़्ट या फिर राइट, बाकी सब ज़ीरो हैं तो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी आसानी हो रही है। ठीक है, तो लेफ़्ट शिफ्ट की बात हो गई, हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स हो गए, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे बिट मैजिक्स में, बिट मैनिपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो मैं जैसे बात कर रहा था 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं 101, तो मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरी सेकंड बिट जो है वो सेट है या रीसेट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो बिट्स हैं उनको 0 1 2 से ले रहे हैं तो आप सीधे 2 बार उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इसको 1 2 और 3 से कंसीडर कर रहे हैं तो आप k-1 बार लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। जैसा कि मैंने इसको 0 1 2 मान के चल रहा हूँ मैं, तो 2 बिट का मतलब है ये वाली बिट। ठीक है, तो मैंने 0 0 1 को एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करा तो क्या होगा 0 1 0, दूसरी बार लेफ़्ट शिफ्ट करा तो क्या होगा 1 0 0, तो मेरी यहाँ पर 1 आ गई। तो मेरे को क्या करना है, अब मैं सिर्फ इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा और मैं चेक करूँगा इसका 0 1 0 0 0 0 और 1 1 1, दैट मीन्स आई गॉट 4 here. So what we can conclude from this, the bit is set. अगर यहाँ पर मेरी बिट होती रीसेट यानी कि ये होती 0, ठीक है, ये होती 0, तो यहाँ पर 0 और 1 क्या हो जाता 0, तो मैं आंसर जो आता वो आता 0। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता था यहाँ से कि मेरी बिट जो है वो रीसेट है। ठीक है, तो ये आपको ऑपरेशन समझ में आ गया होगा बिट मैनिपुलेशन का पूरा। ठीक है, तो ये मेरा है पूरा जो एक्सप्लेनेशन। अब अगर आप चाहें तो इस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी कंक्लूड कर सकते हैं, वो भी सॉल्व करके देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी आप GFG रेफ़र कर सकते हैं।
ठीक है। GFG पर जाकर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक्स जो आपकी बिट मास्किंग की प्रॉब्लम है, आप फिल्टर्स में जाकर प्रैक्टिस सेक्शन में जाकर फिल्टर्स में जाकर बिट मैनिपुलेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो आ जाएंगी। आप लीड कोड का यूज़ कर सकते हैं, लीड कोड का आप हैकर रैंक यूज़ कर सकते हैं, हैकर अर्थ यूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहें वेबसाइट जो भी आप रेफ़र करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठाकर वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जब वो भी बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो भी डिटेल में समझा दूंगा, डिटेल एनालिसिस कर दूंगा। प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है मैं आपको बता दूं। आपको नंबर ऑफ बिट्स काउंट करने सिखा दिया, मतलब आपको एक नंबर दे दिया कि 15, अब आपको बताना है कि 15 में कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो आप इनका क्या कर सकते हैं, आप इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं जब तक ये नंबर ज़ीरो नहीं हो रहा है, या राइट शिफ्ट कर सकते हैं जब तक ये नंबर, अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, इसलिए आप इसको राइट शिफ्ट करेंगे ताकि ये नंबर डिक्रीज़ हो और आप इसको चेक कर लें। आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको आप ऑप्टिमाइज वे में भी कर सकते हैं, लॉग ऑफ 15 निकाल कर, तो आपकी नंबर ऑफ बिट्स भी आपको मिल जाएंगी। अब इसमें आपको और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको नंबर दे दिया 15, आपको चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप चेक कर सकते हैं, आप इसको एक बार लेफ़्ट शिफ्ट कीजिए और उसकी मल्टीप्लाई करके देखिए 2 से, यानी कि आप इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, सॉरी लेफ़्ट शिफ्ट नहीं, राइट शिफ्ट आप करेंगे तो ये बन जाएगा 7, ठीक है, 1 1 1 1। तो जब आप इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 1, तो ये बन जाएगा 7। अब इसमें एक बार इसको आप लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो लेफ़्ट शिफ्ट करने पर क्या आएगा 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0। तो इससे क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1 1 1 0, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा आपका 2 टू द पावर 0, तो 1 सॉरी 1 और 2 4 और 8, 8 और 4 12 और 2 14, तो ये आ जाएगा 14। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इक्वल नहीं आया, तो ये आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करना है आपको, किसी भी गिवन नंबर में नंबर ऑफ अनसेट बिट या रीसेट बिट आपको काउंट करनी है, और आपको एक रेंज दे दी गई 1 से लेकर n तक, उसमें कितनी सेट बिट्स आई हैं, 1 से लेकर n तक कितनी सेट बिट्स आई हैं वो कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको गूगल पर, बस कुछ नहीं, गूगल पर डालना है बिट मास्किंग प्रॉब्लम्स, तो आपको काफ़ी सारी लिस्ट आ जाएगी, उनको सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। आपको नहीं होती हैं तो मुझे बताइए, मैं उसकी डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो ये थी मेरी पूरी कंप्लीट बिगिनर गाइड बिट मास्किंग के लिए। पूरा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, क्या वेटेज है इसका एग्जाम में, काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कोई भी दिक्कत अगर आपको आई हो, कुछ आपको और जानना है मेरे से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, उसमें भी हम काफ़ी अच्छा डिस्कशन करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।